हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। सो एग्जामिनेशन बिल्कुल अब स्टार्ट होने वाले हैं। 20 अक्टूबर को आपका पहला एग्जामिनेशन है आईएनएफएस का। तो उसको लेके कुछ चीज़ें हम डिस्कस करना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको कैरी करनी है एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा अर्ली पहुंचना है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपको एग्जामिनेशन में कितना पहले पहुंचना है। देखो, अगर आपका 8:30 बजे वाला स्लॉट है, अगर आपका 8:30 बजे वाला स्लॉट है तो उसका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है। 7:15 बजे गेट क्लोज हो जाएंगे। सो कुछ भी हो जाए 7:15 तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, हो सके उससे पहले 8 बजे पहुंचो जो रिपोर्टिंग टाइम है। अगर आपका पेपर 11:15 है तो रिपोर्टिंग टाइम 10:45 है, 11 बजे गेट क्लोज हो जाएंगे। 2 बजे अगर आपका पेपर है तो 1:45 गेट क्लोज हो जाएंगे और 1:30 आपका रिपोर्टिंग टाइम है। और मैंने बहुत बार देखा है, आई हैव गिवन दी एग्जामिनेशन माई सेल्फ वंस, लोग बहुत लेट आते हैं, बिल्कुल एग्जाम शुरू होने से 2 मिनट पहले आते हैं, देन वो बहस करना शुरू कर देते हैं कि अरे हम तो बिजी हो गए थे, ट्रैफिक था, बहुत दे हैव मल्टीपल रीजंस। बट अगर वहाँ पे जो सेंटर पे ड्यूटी दे रहे हैं, अगर वो एग्जैक्टली गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो क्लोजिंग टाइम जो होता है गेट का 8:15, 11 और 1:45, इसके बाद एंट्री नहीं मिलती है। ठीक है, वो जाने देते हैं, समटाइम्स इट्स अ सेपरेट थिंग, बट यू शुड रीच बिफोर टाइम। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ना एकदम टाइम पे पहुंचते हो, यू आर अ बिट नर्वस, आप थोड़ा सा घबरा जाते हो, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो। तो इफ़ यू रीच अ बिट अर्ली तो वो आपके लिए अच्छा रहता है, एग्जामिनेशन में आप रिलैक्स होकर पेपर देते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर करनी है। दूसरा, अब आपको साथ में लेके क्या क्या जाना है, तो आपको साथ में एक तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, एडमिट लेटर जो होता है आपकी ईमेल आईडी पे भी आ जाता है, जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। दूसरा, आप आईएबीएफ की वेबसाइट पे जाके भी लॉग इन करके वहां से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं। एडमिट कार्ड का जब प्रिंट आउट निकलवाते हो, थोड़ी एक्स्ट्रा कॉपीज प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है पहले दिन पेपर दिया, गुम गया, कहीं छूट गया, तो आपके पास स्पेयर एडमिट कार्ड होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। आपको कोई रफ शीट ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर में मिलेगी। तो एडमिट कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास एक कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपका जो आईएबीएफ का मेंबरशिप कार्ड होता है आप वो भी कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो आधार कार्ड, एम्प्लॉयर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये भी आपके आईडी प्रूफ के तौर पे काम कर सकते हैं। तो ये दो के बिना तो एंट्री मिलेगी ही नहीं, वंस योर एडमिट कार्ड एंड द अदर इज योर आईडी प्रूफ। दूसरी चीज, इन दोनों के अलावा आपके पास और चीजें क्या हैं, आपको पेन पेंसिल कैरी करना है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, सिर्फ एडमिट कार्ड और लेके चले जाते हैं आईडी प्रूफ वगैरह, बट दे फॉरगेट टू कैरी देयर पेन और पेंसिल, क्योंकि आपको रफ शीट मिलती है, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, लिख लिख के कुछ चीज देखनी है, स्पेशली एएफएम में या पीपीबी के न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको, तो यू नीड टू राइट डाउन, स्क्रिबल करना होता है, कई बार आपको लिख के क्लैरिटी आ जाती है। सो काइंडली कैरी अ पेन और अ पेंसिल, कोई भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो लेके जाओ। फिर कैलकुलेटर, एएफएम का जो पेपर है स्पेशली, उसमें तो आपको कैलकुलेटर लेके ही जाना है। बाकी एग्जाम्स में नहीं लेके जाओगे चलेगा, आपको कैलकुलेटर कौन सा लेके जाना है, वो जो बैटरी वाला होता है ना, और 6 फंक्शंस और 12 डिजिट्स वाला, जिसमें सिर्फ बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है, वो वाला आपको कैलकुलेटर कैरी करना है। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर कैरी करेंगे, आपको कैरी करने नहीं दिया जाएगा। डू नॉट कैरी अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, कैरी अ वेरी बेसिक कैलकुलेटर, प्लस माइनस वाला, बिल्कुल छोटे वाले कैसियो के कैलकुलेटर्स आते हैं, वो आप कैरी कर सकते हो। ओके, सो आपके पास एक, आपको एडमिट कार्ड, मेंबरशिप कार्ड या कोई वोटर आईडी या ऐसा कोई आपको आईडी प्रूफ चाहिए। पेन पेंसिल कुछ लेके जा सकते हो आप। कैलकुलेटर आपको लेके जाना है स्पेसिफिकली फॉर योर अकाउंट्स पेपर, एएफएम का जो आपका पेपर है, जो आपका 27 अक्टूबर को होगा। फिर आपको अगर वाटर बॉटल लेके जानी है तो वो स्टील वाली मत लेके जाना, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना। ओके, यू कैन कैरी अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। तो ये चीजें आपको जरूर कैरी करनी है। एक दिन पहले ही कोशिश करिएगा कि एक दिन पहले ही आप सारा सामान एक साइड पे रख लो। ऐसा नहीं कि सुबह रेडी हो रहे हैं और जाना है और फिर देख रहे हैं अरे एडमिट कार्ड कहाँ है, पेन कहाँ है, कैलकुलेटर कहाँ है। एक दिन पहले ही सारा सामान रेडी करके रखिए, क्योंकि रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में पेपर देने जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो होपफुली आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करेंगे, एंड चाहे इसका थोड़ा सा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। सो इन चीज़ों को फॉलो करिए, होपफुली आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। डू नॉट ओवर बर्डन योर सेल्फ, एग्जाम से पहले थोड़ा सा नींद भी अच्छे से लीजिएगा, एंड रिलैक्स होकर पेपर देना। एंड इंक्रीमेंट का पेपर है, कोई बात नहीं, अगर आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से जाएंगे तो पेपर अच्छे होने के चांसेस हैं। घबरा के जाएंगे तो आता हुआ भी आपको भूल जाएगा।
Okay, so good luck for your examination. Thank you so much.